Good morning, dear student. Most welcome in video lecture class। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है जो अपना टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र, उसमें और आगे एक पॉइंट है, उस पर डिस्कशन करते हैं। आज जो अपना जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, आज इस पे अपना अध्ययन करेंगे। जो अपना है आपके चैप्टर 22 नंबर का जो मानव का पाचन है, पाचन तंत्र है, उसके अंदर जो अपना डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मानव के पाचन तंत्र क्रियाविधि। और इससे पहले अपन को बच्चों पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र की संरचना किस प्रकार से होती है, पाचन तंत्र जैसे बात करें आहार नाल और जो पाचक ग्रंथि मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, उनके बारे में अपन अभी तक के वीडियो लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन वो पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं वो आज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह पाचन की क्रियाविधि क्या होती है, कि मानव के अंदर जो भोजन अपन लेते हैं उसका पाचन किस प्रकार से होता है ना। और एक्चुअली पाचन की क्रियाविधि क्या होती है, किस कहाँ कहाँ जैसे अपन बात करते हैं, जो अपन ने एक तंत्र पढ़ा है, जो पाचन तंत्र पढ़ा है, उसके जो विभिन्न अंग पढ़े हैं, उनका पाचन की क्रिया में क्या योगदान होता है, उनकी क्या भूमिका होती है। तो वो भूमिका जो पाचन में होती है तो वो यहाँ पर क्रियाविधि उनकी क्या होती है वो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। भाई कौन सा अंग है, छोटी आंत क्या करती है, आमाशय क्या करता है, ठीक है, इस प्रकार से मुख के अंदर क्या क्रिया होती है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो अपन आज के जो वीडियो है उसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। तो अब जो बात अपन करने जा रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले जो अपन डिस्कशन करते हैं वो बात करते हैं मानव के पाचन तंत्र क्रियाविधि। तो मानव के पाचन तंत्र क्रियाविधि की बात करें, मानव के अंदर जो पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि होती है, ठीक है, वो निम्न चरणों के अंदर होती है। ये चरण होते हैं पाचन की क्रियाविधि के, ये चरण शामिल होते हैं। ये सारे के सारे जो चरण हैं, ये चरण है जो निम्न चरण है। अपन बात करते हैं मानव की पाचन तंत्र क्रियाविधि की बात करें तो निम्न चरणों में होती है। अब चरण कौन कौन से, सबसे पहले अपन को इनको लिस्ट करना है, इनको नाम याद रखना है क्या क्या होते हैं। जो अपन शुरुआत से लेकर अंत तक, जो अंतःग्रहण से लेकर बहिःक्षेपण तक जो चरण है, उनको अपन को श्रेणीबद्ध रूप से सबसे पहले अपन याद रखना है। श्रेणीबद्ध रूप से याद रखने के बाद ही अपन क्या उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है, एक एक उनको अपन को समझना है और एग्जाम में अपन को समझाना भी है। ठीक है, तो एक एक अपन पॉइंट को अपन डिस्कशन करेंगे। तो क्या है ये देखो, तो सबसे पहले अपन बात करें मानव के पाचन क्रियाविधि के जो चरण है उनकी बात है। सबसे पहले अपन चरण करेंगे, कौन से चरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले पहला चरण होता है अंतःग्रहण, इंजेक्शन। जो पहला चरण है वो इंजेक्शन, अंतःग्रहण मतलब भोजन को अंतःग्रहण करना, शरीर मुख के अंदर लेना। ठीक है, पहला चरण होता है अंतःग्रहण। इसके अंदर मुख और मुख गुहिका की जो मुख्य भूमिका होती है। फिर दूसरा जो चरण आता है, दूसरा चरण जो आता है बच्चों वो आता है आपका पाचन, डाइजेशन। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से जो भोजन होता है वो पचता है। ठीक है, तो दूसरा जो चरण है वो क्या है, डाइजेशन है। और डाइजेशन जो होता है, जो विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं, जो आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं, उनमें डाइजेशन की या जो पाचन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो पाचन की बात करें, दूसरा जो चरण है पाचन, तो पाचन की जो प्रक्रिया है, जो जो अपन बात करते हैं आहार नाल के जो विभिन्न भाग होते हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की पाचन की प्रक्रिया होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका पाचन होता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे पाचन की प्रक्रिया की बात है, डाइजेशन की बात करें तो मुख गुहिका में सबसे पहले अपन पाचन होगा वो कहाँ पे होगा, मुख गुहिका के अंदर पाचन होगा। ठीक है, मुख गुहिका के अंदर पाचन होगा। ठीक है, भोजन को अंतःग्रहण करने के बाद जो भोजन होगा तो सबसे पहले उसका जो पाचन होगा वो कहाँ पे होगा, मुख गुहिका या बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन होगा। जो मुख है उसी के अंदर कुछ जो पदार्थ है उनका सरल तत्वों में टूट जाते हैं। वो जटिल जो पदार्थ है मुख के अंदर ही, मुख के अंदर जैसे हम बात करेंगे कि जो एमाइलेज वगैरह एंजाइम पाए जाते हैं, वो जो कुछ जो पदार्थ है उनको मुख के अंदर ही सरल जो पदार्थ उनमें तोड़ देते हैं, सिक सरल अणु में तोड़ देते हैं। मुख के अंदर ही पाचन की प्रक्रिया कहाँ से, मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, आमाशय में पाचन होता है। दूसरा जो पाचन होगा उसके बाद मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी से, ग्रसिका, ग्रसिका से फिर कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। फिर जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है बच्चों, जो नेक्स्ट जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो होती है आमाशय में, स्टोमक है, डाइजेशन इन द स्टोमक। फिर जो पाचन की जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ पे होगी, डाइजेशन इन स्टोमक। कहाँ पे होगी, डाइजेशन कहाँ पे होगा, स्टोमक के अंदर होगा। फिर पाचन की जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ पे होगा,
हिस्टोमा आमाशय के अंदर होगा। और आमाशय के अंदर आपको पता ही है जो उसकी जो पीएच होती है कम होती है, वहाँ पर क्या होते हैं जो और जो भोज्य पदार्थ होता है उनका और आगे चल के जो मुख के बाद जो आगे जो पाचन होता है वो आमाशय में होगा और जो सरल तत्वों में वो टूट जाते हैं, ठीक है, ताकि उनका आगे जाके अच्छे से अवशोषण हो सके। फिर नेक्स्ट उसके बाद जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, इसके बाद आमाशय के बाद भोजन आपको बताइए, है ना, पाइलोरस जो होता है, ठीक है, जो इसका पाइलोरिक पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट जो इसका आमाशय का भाग होता है पाइलोरस का फिर भोजन किसमें, जो छोटी आंत्र होती है, छोटी आंत्र का जो पहला भाग होता है ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। तो मतलब क्या है, छोटी आंत्र में प्रवेश करता है भोजन, क्या आपको कहता है, आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत्र में प्रवेश करता है। उसके बाद कुछ मात्रा में जो पदार्थ है उनका जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, आपके छोटी आंत्र के अंदर भी पाचन होता है। लेकिन आपको याद रखना किन किन पदार्थों का जो पाचन होता है छोटी आंत्र के अंदर होता है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो अपन ये भी याद रखना पड़ेगा छोटी आंत्र के अंदर किन किन जो होते हैं पदार्थों का पाचन होता है। अपन यहाँ पर लिखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत्र के अंदर पाचन। अब पाचन के जब पाचन का मतलब क्या होता है, जब भोजन जटिल तत्वों से सरल तत्वों में टूट जाता है फिर उनका क्या होता है, अवशोषण चालू हो जाता है। उनका पर क्या होता है, भोजन के अंदर जो आहार नली के अंदर जो भोजन चल रहा है, जो उसका पाचन हो चुका है, फिर उसका क्या होता है, रुधिर जो कोशिकाएं होती है जो अपनी आंत्र के अंदर पाई जाती है उनके द्वारा, और जो लेक्टल होती है लस्सी का जो वाहिनियों वगैरह होती है उनसे वसा का पाचन, और जो अन्य जो भोज्य पदार्थ उनका जो रुधिर वाहिनी होती है पाचन स्टार्ट होता है, वो शरीर के अंदर अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पाचन के बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अवशोषण। इसमें क्या होता है, जो बचित भोजन है उसका आंत्र से अवशोषण होता है, ठीक है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। जो पचित भोजन है उसको क्या कर लिया जाए, अवशोषित कर लिया जाएगा, ठीक है। पचित जो भोजन होता है उसको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें अवशोषण होगा, है ना, इसमें क्या होगा, अवशोषण होगा। फिर उसका क्या होगा, स्वांगीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो क्या आएगा बच्चों, आपके स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, फिर बच्चों अवशोषित भोजन हो गया, ठीक है। अवशोषित भोजन मान लो आपने ग्लूकोज अवशोषित कर लिया, कुछ जो खनिज तत्व है उनका अवशोषण कर लिया जो भोजन के अंदर उपस्थित है, कुछ जैसे बात करते हैं कुछ जैसे विटामिन वगैरह थे, ठीक है, तो उनका अवशोषण कर लिया। तो ये जितने भी जो पदार्थ थे इनका अवशोषण हो गया। अब स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, उसका उपयोग करना। तो जो पचित जो होते हैं, पचित जो अपन बात करते हैं खाद्य पदार्थ होते हैं वो रुधिर द्वारा कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, रुधिर के अंदर उनका अवशोषण हो गया, और अवशोषण के बाद वो कहाँ से, रुधिर के द्वारा जो कोशिकाओं जिनको नीड होती है, जिनको आवश्यकता होती है, जिनकी पदार्थों की जैसे ग्लूकोज की उनको आवश्यकता है वहां तक पहुंचा जाता है ना। और ऊर्जा के द्वारा वहां के ग्लूकोज का कोशिका में जाके क्या होता है, ग्लूकोज वहां कोशिका में पहुंचा, कोशिका क्या क्या करेगी, उसका आरती थोड़ी उतारेगी, ठीक है, वहां पे जाके क्या करती है, उसका विघटन करती है। विघटन से क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस से विघटन होता है, जैसे ग्लूकोज पायरुवेट के दोनों में टूटता है, उससे क्या होता है, उसको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का उपयोग जो स्वांगीकरण जो ऊर्जा है उसका उपयोग क्या कर लेते हैं, अपन दैनिक क्रियाओं में करते हैं, जो क्रियाविधि करते हैं, कार्य की करते हैं, उसमें उनका उपयोग कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है स्वांगीकरण के बाद, जो एसिमिलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण की बात करते हैं, बहिक्षेपण इजेशन, इजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो भोजन के बाद जो शेष जो भाग होता है, पचित भोजन के बाद अपचित जो शेष भाग जो पचता नहीं है, ठीक है, ठीक है, पचित भोजन पच गया, उसका अवशोषित हो गया। इसके बाद तो अपचित जो भोजन के जो अवशेष होते हैं या जो अपन बात करें शेष बचा हुआ भाग जो होता है, ठीक है, वो वर्णतंत्र से होता हुआ फिर मलाशय में चला जाता है, मलाशय के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बहिक्षेपण बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं,
इजेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपने मुख्य अंतःग्रहण से लेकर बहिःक्षेपण तक ये क्रिया होती है, इसी को पाचन बोलते हैं। इनको अब 1 बाय 1 अपने एक एक करके पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या क्रियाविधि होती है। अब बात करते हैं बच्चों, जो अपने सबसे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो आता है अंतःग्रहण। इसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन। जो सबसे पहला पॉइंट है वो आता है अंतःग्रहण, और इसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण इंजेक्शन बोलते हैं। अंतःग्रहण जो पहला जो पॉइंट है वो है अंतःग्रहण इंजेक्शन। इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले भोजन क्या होता है बच्चों? अंतःग्रहण की बात करें तो अंतःग्रहण के अंदर किसी भी जीव, मानव द्वारा भोजन का ग्रहण करने की क्रिया को, किसी भी जीव हो या मानव हो, ठीक है, किसी जीव मानव के द्वारा जो भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया है, ठीक है, जो अपन मुंह में लेते हैं, यहाँ तक मुंह में लेने या जो अंतःग्रहण, मतलब जो अंतःग्रहण करने की क्रिया, उसको अंतःग्रहण कहते हैं। मतलब किसी भी जीव व मानव के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? अंतःग्रहण करते हैं। ठीक है, अंतःग्रहण कहते हैं, मतलब भोजन को ग्रहण करना। भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करना। ठीक है, भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करना। ठीक है, अंत किसी भी जीव हो, मानव हो, तो मुख के द्वारा ग्रहण किया, उसको क्या बोलेंगे? अपन अंतःग्रहण बोल दिया। उसके बाद क्या होता है? मानव जैसे एक एक सर्वहारी जीव है, और मानव में अंतःग्रहण की जो क्रिया, सर्वहारी मतलब कि मानव जो होते हैं सभी प्रकार की चीजें खा सकते हैं। ठीक है, मानव है सर्वहारी है, सभी प्रकार की चीज होते हैं, मांस भी खाता है मानव, शाकाहारी चीजें भी खाता है, घास भी खाता है, जो फसल है वो भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, मतलब सर्वहारी सब कुछ भी चीज कुछ होते हैं। मानव जो होते हैं विभिन्न प्रकार होते हैं, कुछ चीज खाते हैं, कुछ चीज खाते हैं, मतलब सर्वहारी सबकी कुछ खा सकता है। तो मानव में अंतःग्रहण की जो क्रिया होती है ये 2 प्रकार से होती है। सबसे पहले तो क्या होता है? इसके अंदर भोजन को चबाया जाता है। ठीक है, अंतःग्रहण की क्रिया 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण भोजन को चबाया जाता है, दूसरे चरण में क्या निगला जाता है। तो अंतःग्रहण क्रिया के दौरान क्या होता है? जैसे अपन अंतःग्रहण में क्या करते हैं, तो सबसे पहले भोजन मुंह में लेते हैं। मुंह में बात क्या होती है? अपने जो दांत होते हैं, जैसे अपन बात करें कौन कौन से दांत की भूमिका होती है, वो इस भोजन में क्या करते हैं? मतलब चबाते हैं। ठीक है, और चबाने के बाद क्या होता है? एक बोलस बनता है, मतलब एक गोल जो संरचना बनती है वो निवाला बनता है, उसको फिर निकल लिया जाता है। तो अंतःग्रहण की प्रक्रिया की बात करें तो अंतःग्रहण की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। ठीक है, एक जो चरण होता है वो होता है आपके चबाना, दूसरा होता है निगलना। पहले चबाया जाता है फिर उसको निगला जाता है। ठीक है, निगलना, ये 2 चरणों में होती है। सबसे पहले जैसे क्या होता है कि भोजन को अपन जैसे बात करें, कृंतक जो होते हैं, जिसको इंसिजर टीथ बोलते हैं, सामने जो टीथ होते हैं, ये क्या है? भोजन को काटते हैं। इसके बाद कृंतक होते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं उसको इंसिजर, जो कृंतक दांत होते हैं, ये इंसिजर होते हैं, ये क्या करते हैं? काटते हैं भोजन को। भोजन को काटते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अपने पीछे के जो दांत होते हैं, प्रीमोलर हो और मोलर हो, वो क्या करते हैं? इसको भोजन को चबाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? कृंतक के बाद क्या होते हैं? प्रीमोलर, जो अग्र चरणक होते हैं। मोलर। ठीक है, प्री मोलर और मोलर, अगर चरणक और चरणक। ठीक है, तो ये दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाने में मदद करते हैं। और चबाने के साथ क्या होती है? भोजन को क्या होता है? दांतों और
जो जीभ के सहायता से अच्छे से भोजन को अंदर मिलाया जाता है, इसमें लार मिलाई जाती है। ठीक है, जो कि बात की पाचन प्रक्रिया में उसकी मुख्य भूमिका होती है। उसके बाद क्या है, लार को मिलाया जाता है। तो अगर चर्मक जो होते हैं, चर्मक इनको क्या होते हैं, इन भोजन को काटने में मदद करते हैं। और क्या होता है, जैसे ही भोजन अंदर जाता है तो मुख गुहिका के अंदर उपस्थित भोजन एक प्रतिवर्ती क्रिया को उत्पन्न करता है। ठीक, प्रतिवर्ती क्रिया मतलब मुंह में भोजन चला जाता है, अपने आप दांत चलने, जीभ मिलने लग जाती है। तो मुंह में उपस्थित भोजन की उपस्थिति एक प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न करती है। उस प्रतिवर्ती क्रिया से ये जो अगर चरणक और जीवा होती है, ये गति करने लग जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, गति करने लग जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है, जो चबाने की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जीवा की सहायता से भोजन मुख गुहिका में, जैसे जीवा का क्या रोल था आपको पता है, जीवा की सहायता से भोजन को मुख गुहिका के अंदर घुमाया जाता है, ताकि उसको अच्छे से चबाया जा सके और अच्छे से उसको मैश किया जा सके। अच्छे चबाने में उसका अच्छे से लार में मिला दी जाती है, क्योंकि लार के अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, जो मैं बात बताऊंगा अभी आगे पढ़ेंगे, जब भोजन पाचन, मुख गुहिका भोजन पाचन है, तो उसको अच्छे से मिला दिया जाता है। और भोजन को मिलाने के बाद जैसे बात करें तो लार के साथ मिलाकर अर्ध ठोस गोले का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है, भोजन को क्या होता है, अर्ध ठोस गोले का अर्ध ठोस गोले का निर्माण होता है। ठीक है, अर्ध ठोस गोले का निर्माण होता है। अर्ध ठोस गोले को क्या बोलते हैं बच्चों, बोलस या निवाला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बोलस या निवाला बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बोलस और निवाला बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बोलस और निवाला बोलेंगे। जो अर्ध ठोस गोला बनाया चबाने के बाद में, ठीक है, मुंह के घुमा के लार मिलाने के बाद इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों, बोलस या निवाला बोलते हैं। और इसको फिर क्या है, जीभ की सहायता से इसको मुख गुहिका भोजन की उपस्थिति की जो उत्पन्न प्रतिवर्ती क्रिया, कारण चवण की जो क्रिया होती है, जिसमें बताया चबाने की क्रिया, चवण क्रिया, प्रतिवर्ती भोजन की उपस्थिति कारण ये चालू होती है। और फिर इस निवाले को जीभ की मदद से निकल देता है, मतलब निवाले को दूसरी प्रक्रिया में निकल लिया जाता है। तो ये थी आपके अंतःग्रहण की प्रक्रिया बच्चों, जो अपने भोजन को अंतःग्रहण करते हैं। तो ये एक छोटी सी पॉइंट था, लेकिन अपने अच्छे से समझा इसको। इसके बाद बात करते हैं पाचन का, जो दूसरा जो पॉइंट आता है। इसके बाद बात करते हैं पाचन का, दूसरा जो पॉइंट आता है उसकी बात करते हैं पाचन। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है पाचन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, डाइजेशन। पाचन। ठीक है, अब पाचन की प्रक्रिया में जैसे मुख गुहिका में पाचन होता है, आमाशय में पाचन, छोटी आंत्र में पाचन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख गुहिका में पाचन। ठीक है, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है बच्चों, मुख गुहिका भोजन में लार को मिलाया जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें मुख गुहिका में क्या होगा, जो भोजन आ गया, भोजन है, तीसरे अपन बता जीवों के द्वारा भोजन में लार मिलाई जाती है, लार को मिला जाता है। और लार क्या होती है आपको पता है, लार क्या होती है, विभिन्न प्रकार की जो लार ग्रंथियां होती है, स्लेवरी ग्लैंड्स, तीन प्रकार की जो ग्रंथियां होती है, उनके द्वारा लार स्त्रावित होती है, वो लार ये होती है। ठीक है, इस लार को मिलाते हैं। लार की जो पीएच होती है बच्चों, वो कहती है 6.8 होती है। पीएच की बात करें 6.8 होती है। लार की पीएच की बात करें तो पीएच कितनी 6 पॉइंट होती है, जो हल्का सा अम्लीय होता है। ठीक है, हल्का अम्लीय होता है। तो क्या होती है, हल्का। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मुख गुहिका के अंदर भोजन है उसके अंदर लार मिलाई जाती है। लार किसे इस तरह की आपको पता है, लार ग्रंथियों की तरह होती है। लार की जो पीएच होती है, जो हल्का अम्लीय होता है, ये जिसकी जो पीएच की बात करें 6.8 होती है। अब ये क्या करती है, इस पीएच पर क्या करती है बच्चों, कि लार में एक जो एंजाइम उपस्थित होता है बच्चों, लार के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम उपस्थित, उसको बोलते हैं एमिलेज। ठीक है, लार के अंदर एक एंजाइम उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं, एमिलेज बोलते हैं, एमिलेज बोलते हैं। ठीक है, एमिलेज बोलते हैं। ये एमिलेज क्या करता है बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है भोजन के अंदर, जो मुख के अंदर उपस्थित है,
जो कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, इसको तोड़ देता है माल्टोज, ये जो एमाइलेज है एल्फा सिमिडेक्सट्रिन में तोड़ देता है, ठीक है। देखो अब इसने क्या किया है कि जो भोजन के अंदर जो बात थी, जिसका भोजन के अंदर जो स्टार्च थी, अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड थी, ठीक है, इसको एमिलेज एंजाइम है, एमिलेज जो एंजाइम है ये माल्टोज और एल्फा लिमिडेक्सट्रिन में तोड़ देता है, ठीक है, एल्फा लिमिड में तोड़ता है। तो ये क्या होता है, एक रूप से इसका जो होता है डाइसेकेराइड है, माल्टोज क्या है यहाँ पर डाइसेकेराइड है, तो इसको देखो सरल तत्व में तोड़ दिया ना, पोली से डाइसेकेराइड्स में तोड़ दिया, पोली से किस में तोड़ते हैं डाइसेकेराइड, एमिलेज एंजाइम है वो क्या करता है इसको, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड इसको एमिलेज एंजाइम जो पीच होती है 6.8, इस पे क्या है तो माल्टो, इसको कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और सिमिडेक्सट्रिन में, अल्फा सिमिडेक्सट्रिन में तोड़ देता है, ठीक है। और यहाँ पर माल्टोज क्या डाइसेकेराइड इसमें, और यहाँ पर क्या होता है उदासीन क्रिया भी होती है। आपको पता ही है कि इसकी जो पीएच होती है वो कितनी 6.8 होती है, तो 6.8 पीएच होती है, ऊपर से क्या होता है एसिडिक जो भोजन आता है, अमाशय से क्या आता है एसिडिक भोजन आता है, अम्लीय भोजन आता है, उसको क्या करता है ये सारी भी उदासीन भी कर देता है, ठीक है। ताकि क्या होता है इस पर क्या होते हैं जो पैनक्रियाटिक जो एंजाइम होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और ये किसकी उदासीन की प्रक्रिया किसकी वजह से लार होती है, लार के अंदर क्या होता है बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित होता है, बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित होता है, ये क्या करता है उदासीन करता है, ठीक है, भोजन के उदासीन, क्यों बाइकार्बोनेट आयन, आयन क्या बाइकार्बोनेट क्या होता है सारी प्रकृति का होता है, ठीक है, हल्का अम्लीय प्रकृति मान लो इस प्रकार से, ये क्या करता है उदासीन कर देगा उसको, जो अम्लीय भोजन आएगा स्टोमक से, इस प्रकार से। अब मुख गुहिका में भोजन क्या होता है आपको पता है कितने समय में, बहुत कम समय तक रहता है, इसलिए स्टार्च का आंशिक रूप से ही पाचन होता है, मतलब स्टार्च आगे पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड टूटता है, आगे नहीं टूटता, सिंपल ग्लूकोज में नहीं टूटता, ग्लूकोज में आगे टूटेगा, ठीक है। तो आंशिक रूप से ही पाचन होता है, और इसमें डेक्सट्रिन बनता है, उसमें कहते हैं 3 से लेकर 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं, 3 से लेकर 9 ग्लूकोज अणु होते हैं, ठीक है, 3 से लेकर 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं। तो बच्चों आज की अपन बात करें तो आज के एग्जाम में अपन जो पाचन किया है मुख गुहिका के अंदर पाचन किया है, मुख गुहिका के अंदर भोजन जब आ जाता है या मुख गुहिका के अंदर भोजन देता है उसमें कहते हैं लार मिल जाती है, लार की आपको पता है ये लार ग्रंथि, लार की पेज 6.8 होती है, लार के अंदर एमिलेज एंजाइम होता है, और एमिलेज एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, मतलब स्टार्च पॉलीसेकेराइड एक ही वर्ड है, ठीक है, उसका क्या आंशिक जल अपघटन करता है, आंशिक जल अपघटन मतलब किसी माल्टोज और आंशिक पाचन होता है उसका माल्टोज और लिमिडेक्सट्रिन में, लिमिडेक्सट्रिन में 3 से लेकर 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं, मतलब लिमिडेक्सट्रिन किसको बोलते हैं, वो संरचना जिसके अंदर 3 से लेकर 9 तक ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इस प्रकार से 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 9 तक, ठीक है। वैसी संरचना पाई उसको एल्फा सिमिडेक्सट्रिन बोलते हैं, तो माल्टोज और एल्फा सिमिडेक्सट्रिन में ये जो पॉलीसेकेराइड होता है ये टूट जाता है, ठीक है, किसकी उपस्थिति एमिलेज एंजाइम की उपस्थिति जो लार में पाया जाता है। और लार के अंदर क्या होता है उदासीन क्रिया होती है, जो अमाशय से जो अम्लीय भोजन आता है उसका उदासीन भी किया जाता है, क्यों, क्योंकि लार के अंदर के बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं वो इसको जो अम्लीय भोजन उसको उदासीन कर देते हैं। तो वो जो आज के कक्षा के अंदर अपन ने पढ़ा है मुख गुहिका के अंदर पाचन, कल अपन बात करेंगे आमाशय के अंदर पाचन, और जो हो सके तो छोटी आंत्र के अंदर पाचन निकल के कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा के अंदर इतना बहुत हो बच्चों, और आगे कक्षा में ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे इसमें, तो आगे जो आमाशय में पाचन जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी अपन अच्छे से समझेंगे। तो आगे कक्षा में आमाशय में पाचन का डिस्कशन करेंगे, ये छोटा सा पॉइंट है, तो मुख गुहिका और मुख अंतःग्रहण क्या होता है और मुख गुहिका में पाचन है, ये आप अच्छे से सुंदर से नोट करो, ठीक है। आज की कक्षा में इतना बहुत, धन्यवाद।